हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रियादी में। लास्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो विदाउट डिले रीड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइन A 1 - 5 एंड B -4 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinate of the point of division. ठीक है, तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है जिसके पॉइंट हमें गिवन है A एंड B इज डिवाइड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है वो, ये जो पॉइंट है ए बी लाइन सेगमेंट के, ये लाइन सेगमेंट हमारा एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इस लाइन सेगमेंट का रेशियो जो डिवाइड इसको कर रहा है वो रेशियो फाइंड करना है, और साथ में एक्स एक्सिस जो पॉइंट हमारे उसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं जो उसको डिवाइड कर रहा है उसके पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं लाइन सेगमेंट क्या है हमारा ए एंड बी। ये कोई लाइन सेगमेंट है जिसको हमारा कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें कितने गिवन है 1 - 5 और -4 और 5, और कोई पॉइंट है जो कि इसको रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो हमें फाइंड करना है। और ये जो पॉइंट है ये किस पर है, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है दैट्स मीन एक्स एक्सिस का कोई कोऑर्डिनेट होगा बट वाई एक्सिस का कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं होगा, यानी कि जीरो कोऑर्डिनेट हम लोग वहाँ पे लिखेंगे, जीरो पॉइंट हम लिखेंगे, है ना। जैसे कि मान लीजिए ये कोई कोऑर्डिनेट्स है हमारे, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि कोई कोऑर्डिनेट हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, कोई डिवाइड बाय द एक्स एक्सिस, ये लिखा हुआ है एक्स एक्सिस से अगर डिवाइड कर रहा है दैट्स मीन पॉइंट जो है हमारा वो एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो एक्स की वैल्यू तो कुछ होगी बट वाई की वैल्यू तो इस पॉइंट पे जीरो होगी, है ना। तो इस जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे एक्स और जीरो, वाई के कोऑर्डिनेट होगा जीरो और एक्स का कोई कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा जो कि हमें फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट, ये हमें फाइंड करना है, और साथ में रेशियो हम लोगों को फाइंड करना है। अब इसके अंदर हम लोगों को कोई भी रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो रेशियो है वो कितना होगा, K/1 में ये डिवाइड हो रहा है ना। तो जब ये K/1 में डिवाइड हो रहा है तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट द रेशियो विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB is K/1 and divided by the x axis, जिसके पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे, इसको पॉइंट दे देते हैं C पॉइंट। तो ये जो C पॉइंट है वो क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट C, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे x एंड 0। ठीक है, अब बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले रेशियोज फाइंड कर लेते हैं, और कोऑर्डिनेट हम लोगों को गिवन है मिड, ये जो पॉइंट है इसके, तो इस पॉइंट को कंपैरिजन करके हम लोग K/1 की वैल्यू फाइंड करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला बताइए मुझे क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला से कंपेयर करते हैं इसको। तो x एंड y इज इक्वल्स टू, जब हम लोगों को x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग लेंगे m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, और m2y1 प्लस m1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2, यही हो गया ना हमारा फॉर्मूला। तो हम लोगों के पास में सारी वैल्यूज़ गिवन है, कौन कौन सी, x और y की वैल्यू तो ये रही, m1 m2 की वैल्यू ये रही m1 m2, और साथ में क्या x1 y1 की वैल्यू ये हो गई और x2 y2 की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, सारी वैल्यूज़ पता है, पुट कीजिए और कंपेयर कीजिए, कंपेयर करने से हम लोगों को हमारी सारी वैल्यूज़ फाइंड हो जाएगी। तो x और y हो गया हमारा x एंड 0, m2 है हमारा 1, x1 कितना है, x1 है हमारा 1 प्लस m1 हो जाएगा K x2 - 4 अपॉन
m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। सिमिलरली m2 कितना हो जाएगा, m2 है 1, y1 हो जाएगा -5 प्लस m1 है k और y2 कितना है 5, ठीक है। और m1 m2 हो जाएगा हमारा 1 प्लस k। अब यहाँ से क्या करना है, क्या करेंगे इसके बाद में कंपेयर कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स को। तो x का कोऑर्डिनेट जो है वो तो हमें फाइंड करना है, वो x ही है, उसको रहने देते हैं। 0 हमें पता है तो 0 को कंपेयर कर लेते हैं y के कोऑर्डिनेट से, यानी y के कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ y, y के कंपेयर करेंगे जब कोऑर्डिनेट्स, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 0 किसके बराबर हो जाएगा, इसके। तो यहाँ से ये जो 1 प्लस k है वो क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा इधर से, और ये बचेगा -5 प्लस 5k, यानी कि 5 इज इक्वल्स टू 5k। तो k की वैल्यू मुझे मिल गई 1। अब k की वैल्यू 1 मिल गई और हमारा जो रेशो है वो k रेशो 1 है, यानी 1 की वैल्यू यहाँ पे 1 ही है। k के अपॉन में 1 है तो इसके अपॉन में भी 1 मान सकते हैं हम लोग, मान सकते हैं ना। तो k रेशो 1 का जो वैल्यू है वो मुझे कितना मिल गया, 1:1। तो हमारा जो रेशो था वो तो हमें मिल चुका है कितना, 1, यानी कि k का वैल्यू हम लोगों को 1 मिल गया है। m1 m2 की वैल्यू हम लोगों को 1 मिल चुकी है। नाउ अब क्या करते हैं, अब हम लोगों को फाइंड करना है कोऑर्डिनेट, यानी कि x और y की वैल्यू। तो y की वैल्यू तो 0 हमें पता है बट x की वैल्यू नहीं पता। तो हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं x कोऑर्डिनेट को और k की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। कैसे, क्या करेंगे, अब कंपेयर करते हैं। कंपेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एक्सिस। तो जब x के कोऑर्डिनेट हम लोगों ने कंपेयर करे तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 1 प्लस 1 माइनस 4k और 1 प्लस k, ठीक है। तो x की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है, k की वैल्यू हम लोगों को पता है। k की वैल्यू हमारे पास कितनी है, k इज इक्वल्स टू 1। तो k की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस 4, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, और 1 प्लस 1, यानी कि x का वैल्यू मुझे मिल रहा है यहाँ से 1 माइनस 4/2, यानी कि माइनस का 3/2। यानी कि जो हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स मिले किसके, उस पॉइंट के x और y, वो कितने मिल गए, y तो हमें 0 पता ही था, x की वैल्यू हम लोगों को मिल गई है -2, 3/2, माइनस का 3/2 और 0। 0 कैसे, 0 ऑलरेडी हम लोगों ने x एक्सिस पे पॉइंट था इसलिए 0 ही माना था, है ना। तो x और y कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को मिल चुके हैं माइनस का 3/2। यही हमें फाइंड करना था। रेशोज हो गए 1:1 और पॉइंट हो गए माइनस का 3/2 और 0। ओके, तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, सेक्शन फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए और वैल्यूज पुट करके हम लोग सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए और कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा, पढ़िए।
ओके, क्लियर है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बस सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करा और हमारे जितने भी पॉइंट्स थे उन सब के वैल्यूज़ हम लोगों ने ईजिली फाइंड कर लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है, इफ़ 1 2 4y x 6 and 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हम लोगों को गिवन है ये क्या है, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की वर्टिसेस हमें गिवन है जिन्हें हमें ऑर्डर में लेना है और फाइंड करना है x और y का वैल्यू। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि ये कोई हमारा पैरेललोग्राम है, जिसके पॉइंट है 1 2 4y x 6 और 3 और 5। ठीक है, और इसके जो डायगोनल्स हैं ये मिड पॉइंट पे आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, मिड पॉइंट पे आपस में कट हो रहे हैं। यानी कि ये कोई पॉइंट हमने मान लिया ए बी सी डी, ये हो गया पैरेललोग्राम, और एक पॉइंट हो गया हमारा मिड में ई पॉइंट जो कि इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है हमारे डायगोनल्स को, है ना। ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। अब हम लोग ये जानते हैं कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि ई पॉइंट जो है वो बिल्कुल मिड में है, यानी बाइसेक्ट कर रहा है हमारे डायगोनल्स को। यानी कि यहाँ जो कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ कोई भी कोऑर्डिनेट होगा वो बिल्कुल मिड में होगा, किसके, ए सी लाइन और बी डी लाइन के मिड में होगा। अब क्या मैं इसको बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला सॉल्व कर सकती हूँ? अगर मैंने उसको मिड पॉइंट फार्मूला से यूज़ करा तो हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू को ईजिली फाइंड कर सकते हैं, है ना। चलो, तो मैं क्या कह रही हूँ, लेट की ज़रूरत नहीं है, E is the midpoint of BD एंड AC। BD एंड AC डायगोनल्स है जिसका मिड पॉइंट क्या है हमारे पास में E। तो सबसे पहले हम AC डायगोनल से इसको फाइंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा कि जो हमारा E पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास x एंड y, इसको हम लोग इक्वेट करते हैं किससे, ये x एंड y की जगह x1 y1 मान लेते हैं इसको, क्योंकि x y तो हम लोगों को फाइंड करना है, तो x1 y1 मान लेते हैं इन पॉइंट्स को, x1 और y1। ठीक है, तो मिड पॉइंट फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही हमारा मिड पॉइंट फार्मूला। तो बाय यूजिंग अगर AC डायगोनल की हेल्प से हम फाइंड कर रहे हैं तो देखिएगा क्या मिल रहा है हम लोगों को वैल्यू, x1 y1 की वैल्यू हम लोगों को मिल रही है। तो यहाँ से AC डायगोनल है तो x1 हो जाएगा ये, y1 हो जाएगा ये, x2 हो जाएगा ये, y2 हो जाएगा ये। तो x1 कितना है हमारा 1 प्लस 1 प्लस x अपॉन 2 और 2 प्लस 6 अपॉन 2, ये हो गया। इसको सॉल्व किया हम लोगों ने तो एक्स वाई की वैल्यू मुझे मिल गई 1 प्लस एक्स अपॉन 2 और यहाँ मिल गई 8 अपॉन 2 यानी कि 4। तो AC डायगोनल से मुझे उसके मिड पॉइंट की वैल्यू मिल चुकी है 1 प्लस एक्स अपॉन 2 और 4। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, इसका फ़ायदा भी हमें पता चलेगा। अब हम क्या करते हैं, सेम तरीके से मिड पॉइंट निकालते हैं बाय यूजिंग BD डायगोनल। ठीक है, और फिर देखिएगा क्या करते हैं। ठीक है, तो बाय यूजिंग BD डायगोनल, तो जब हम लोग BD डायगोनल का यूज़ कर रहे हैं तो एक्स वाई की वैल्यू और x1 x2 हमारे चेंज हो जाएंगे। x1 x2 हमारे क्या हो जाएंगे, इस बार हमारे BD की x1 x2 x1 y1 हो जाएंगे ये, और x2 y2 हो जाएगा ये, है ना। तो 4 प्लस 3 अपॉन 2, तो लिखते हैं इसको 4 प्लस 3 अपॉन 2
और y प्लस 5/2, y प्लस 5/2। तो x और y की वैल्यू हम लोगों को मिल गई कितनी, 7/2 और y प्लस 5/2। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि ये जो हमारा पॉइंट हम लोगों ने फाइंड करा है x और y के, ये हमारे मिड पॉइंट की वैल्यूज़ हैं, यानी पॉइंट E की वैल्यूज़ हैं। तो क्या मैं इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट कर सकती हूँ? कर सकती हूँ ना, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ जो है हमारी मिड पॉइंट की वैल्यूज़ ही तो है, दोनों इक्वली आएंगी। तो इनको कर देते हैं हम लोग इक्वेट। किस किस को? एक तो इस वाली वैल्यू को इक्वेशन 1 और एक इस वाली वैल्यू को इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेट कर देते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों एक्स वाई की वैल्यू है, तो 1 क्या है हमारी, 1 प्लस x/2, 1 प्लस x/2 और 4, ये हमारी इक्वल है किसके, 7/2 और y प्लस 5/2 के। तो 1 प्लस x/2 तो हमारा इक्वल हो जाएगा x कोऑर्डिनेट के यानी 7/2 के, और 4 हमारा इक्वल हो जाएगा y कोऑर्डिनेट के यानी y प्लस 5/2 के। क्लियर है? चलिए, तो ये तो हो गया 2 से 2 क्रॉस, और यहाँ कितना बचा, 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 7। तो x की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल गई 7 माइनस 1 यानी x की वैल्यू मिल गई मुझे 6। क्लियर है? और यहाँ से मुझे क्या वैल्यू मिली, ये तो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 8 और y प्लस 5, यानी कि 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ से मुझे y का वैल्यू मिल गया कितना, 3। तो मुझे x इज इक्वल्स टू 6, यहाँ से हटाते हैं इसको, x इज इक्वल्स टू 6 और y इज इक्वल्स टू 3। यही वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी थी और ये हम लोगों को वैल्यूज़ मिल गई आंसर। क्लियर है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस मिड पॉइंट की वैल्यूज़ को इक्वेट किया है बाय यूजिंग जो था हमारा मिड टर्म फॉर्मूला जो था, उसकी हेल्प से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया इजीली। देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार पूरे क्वेश्चन को ढंग से। ओके, क्लियर है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सिर्फ मिड टर्म फॉर्मूला यूज़ करा है और हमारी जो वैल्यूज़ थी उन्हें फाइंड किया। ठीक है, अगर इन दोनों क्वेश्चंस में से कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट और मेल करके पूछ लीजिएगा, और लास्ट जो हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन सब की प्रैक्टिस एक बार खुद से ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।